सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक यानी नरनष्ट समीकरण के बारे में जानने वाले हैं, या निर्नष्ट समीकरण के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। इस टॉपिक से हमें विभिन्न प्रकार का जो है कि सवाल आता है, और उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे तो इसी जो है कि टॉपिक के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और आपको वो चीज है कि प्राप्त हो जाएगा कि कैसे हम एक सवाल को हल करेंगे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। यहां आपको निर्नष्ट समीकरण दिया है, इसके बारे में जानना है, लेकिन इसको जानने से पहले एक बार हम इस पे ध्यान देंगे। एक बार इसको हम लोग वो है कि यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बाबू जो है हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बबुआ? सेल के नाम से जानते हैं। इन सेलों में क्या लगा हुआ है? आपको दो तरह के जो है कि यहाँ पे छड़ दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है बाबू? दो तरह का छड़ दिखाई दे रहा है। इन छड़ को जो हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? इस वाले छड़ को हम लोग कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे बबुआ? कैथोड के नाम से जानते हैं। और कैथोड को जो है हम लोग माइनस के द्वारा जो है कि प्रदर्शित करते हैं। कैथोड को माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद से एक और छड़ मिल जाता है आपको, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं बबुआ। क्या कहते हैं? एनोड के नाम से हम लोग जानते हैं। और एनोड को जो है हम लोग प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चीज ध्यान में आप लोग को रखना है। ये हमारे पास सेल हो गया, और इसमें दो इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड का छड़ हो गया। अच्छा, ये जो दो इलेक्ट्रोड जो छड़ दिया हुआ है, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक एनोड में आपको ऑक्सीकरण प्रवाहित करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बबुआ? एनोड में जो है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बबुआ? ऑक्सीकरण होता है ना। एनोड से क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती हैं। और कैथोड से क्या होता है बाबू? तो कैथोड से जो है आपको अपचयन की क्रिया होती है। क्या होती है बाबुआ? अपचयन की क्रिया होती है ना। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। कैथोड वाला जो छड़ दिया हुआ है, इसको इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। और एक छड़ आपको और दिया है, इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को बाबू हम लोग जो है कि ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आपका जो है ये मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है, इसको हम लोग ई नट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा बबुआ? ई नट के द्वारा आपको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अब जो है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड विभव में जो धातु होता है, तो मान लीजिए जो धातु होता है आपका जिंक होता है। ठीक है बाबू, जिंक का एक छड़ हो गया। तो जिंक वाला जो छड़ होता है, आपको कैथोड का जो छड़ होता है, एक विलयन में आपको डाला जाता है। इस विलयन का जो नाम है बाबू, इसका नाम हम लोग ZnSO4 जिंक सल्फेट का एक विलयन है। तो इस जिंक सल्फेट के एक विलयन में हम लोग एक कैथोड को डालते हैं, एक धातु के छड़ को डालते हैं, जिसको इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बबुआ? इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद से होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना बाबू। क्या होता है बाबू? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है, आपको इस लवण वाले विलयन में एक एनोड प्रकार के छड़ को डाला जाता है, जिसका तापमान जो होता है, क्या होता है बाबू? जिसका जो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए बाबू? 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। और उसका जो मोल होना चाहिए, मोलों की जो सांद्रताएं होनी चाहिए, वह 1 मोल सांद्रता
होता है, ठीक है ना। यानी इतना डिग्री के तापमान पर हम किसी विलयन में एक छड़ को डुबाते हैं, जिंक के विलयन के छड़ में डुबाते हैं, तो उसको हम लोग जो है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बाबू। मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अब देखते हैं कि नेर-नस्ट समीकरण क्या होता है। क्या होता है बाबू? नेर-नस्ट समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नेर-नस्ट, ठीक है ना। उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोडों को लिया और इलेक्ट्रोडों को जांच करने का प्रयास किया, और जांच से जब उन्होंने प्रयास किया, जांच किया, तो उन्हें एक प्रकार का समीकरण मिला, ठीक है ना। क्या मिला? समीकरण मिला, जिससे इलेक्ट्रोडों को ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण मिल गया, जिसको नेर-नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग कर लें, यहां कर लेते हैं बाबू कि नेर-नस्ट नामक वैज्ञानिक ने, नेर-नस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, है ना, इलेक्ट्रोड विभव, है ना, इसको हम बाबू E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया। क्या बनाया बाबू? एक समीकरण बनाया, ठीक है ना बाबू। देखिए, नेर-नस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, जिसे नेर-नस्ट समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं, ठीक है ना बाबू। नेर-नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनाया, एक समीकरण बनाया, मान लीजिए सूत्र है तो समीकरण बनाया, और उसी समीकरण को हम लोग नेर-नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको Mn+, है ना, के सांद्रता वाले एक धातु को लिया, और उसमें, यानी ये इक्विवेलेंट है बाबू, और उसमें आपको N सांद्रता वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगा। क्या करने लगा? ग्रहण करने लगा। तो उससे एक सॉलिड के रूप में धातु प्राप्त हुआ। किस रूप में प्राप्त हुआ बाबू? सॉलिड के रूप में प्राप्त हुआ। ये जो है आपका Mn वाला जो सांद्रता है, ये इक्विवेलेंट है। क्या है बाबू? इक्विवेलेंट है। तो ये आपका जो है एक समीकरण उसका प्राप्त हो गया, है ना। ये वाला उसके पास एक समीकरण बन करके तैयार हुआ, ठीक है। जब ये समीकरण उसके पास बन करके तैयार हुआ, तो इस समीकरण के लिए उसने एक समीकरण दिया, जिसको नेर-नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। वो समीकरण आपको क्या होता है बाबू? समीकरण के लिए, है ना, के लिए समीकरण है ना, जो उसने समीकरण दिया था बाबू, वो जो समीकरण आपका था, वो था कि E बराबर E नट माइनस RT बटा में जो है
आपको NF और log E लिखा, है ना। उसके बाद से जब ये मिला तो log E में आपका M सांद्रता जो है, आपका Mn की सांद्रता उसने स्थापित कर दिया, है ना। Mn की जो सांद्रता है उस सॉलिड में स्थापित किया। तो यहां पे जो है आपका ये क्या है बाबू, सॉलिड है, और यहां पे उसने Mn प्लस की सांद्रता दिया। इस वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इस वाले समीकरण को हम लोग नेर-नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को उसने दिया, है ना, इसी को उसने दिया। ये वाला हम लोग ने समझने के लिए लिखा था, ठीक है। चलिए, ये हमारा नेर-नस्ट समीकरण हो गया। अब जो है इसमें E क्या है, E नट क्या है, RT क्या है, NF क्या है, और इसको किस प्रकार से हम इसके प्रतीक को लिखते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, जहां कर लेंगे बाबू, यहां पे जहां कर लेंगे, यहां पे जहां E जो है आपका इलेक्ट्रोड, क्या है बाबू, इलेक्ट्रोड विभव, है ना, इलेक्ट्रोड विभव है। और E इलेक्ट्रोड, E नट जो है आपका, E नट जो है वो आपका मानक इलेक्ट्रोड, क्या है बाबू, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। ये R जो है आपका, R जो है बाबू गैस स्थिरांक है। R क्या है, गैस स्थिरांक है, स्थिरांक, ठीक है। और T जो है आपका परम ताप है, ठीक है। T जो है आपका बाबू क्या है, परम ताप है। N जो है, N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसका संख्या है बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और F जो है आपका, F जो है फैराडे नियतांक है। F आपका जो है क्या है, फैराडे नियतांक है ना। और M क्या है ना, ये M जो सॉलिड अवस्था में है ये क्या है, और Mn की जो सांद्रता है ये क्या है, ये ना, है ना। तो M जो है बाबू आपका ये धातु है, क्या है बाबू, ये आपका धातु है। और आपका Mn जो है आपका बाबू, Mn प्लस जो दिया हुआ है ये जो है आपका धातु की सांद्रता है, क्या है बाबू, धातु की सांद्रता है, ठीक है। ये चीज इतना समझ में आ गया, बस इतना ही हम लोग को इसके प्रतीक में जानना है। अच्छा, इसको और आसान कर दें, इसको और आसान कर दें, ताकि यहाँ पे हम RTNF का झंझट रखने, माने मान रखने का झंझट ही समाप्त हो जाए, है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है ना, इसको आप कैसे करोगे, यहां पे हम लोग देखते हैं, और इसको और आसान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं इसको कि देखिए R का मान क्या होता है, R का मान जो होता है बाबू 8.31 होता है। R का जो मान होता है ना 8.31 होता है, ठीक है। क्योंकि R की जो संख्या है आपका वो गैस स्थिरांक है, और वाष्पन में क्या होता है 0.287 कुछ होता है, तो वायुमंडल के लिए होता है, और हमारे यहाँ गैस स्थिरांक के लिए 8.31 होता है। फिर उसके बाद से T का जो मान होता है, देखिए यहाँ पे T जो है आपका ये परम ताप है,
तो T जो केल्विन में जो उसका मान होता है बाबू 273 डिग्री होता है, और इसमें आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस को आप ऐड कर लीजिए। जब 273 डिग्री में आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा। यहां कर लेते हैं हम लोग 298 डिग्री केल्विन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे F का जो मान हो जाता है वो 96,500 हो जाता है। F का मान जो है बाबू 96,500 है, ठीक है। उसके बाद से M जो सॉलिड अवस्था में है, M क्या है बाबू? सॉलिड अवस्था में इसका मान जो होता है वह क्या होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके जगह पर इनके मानों को हम लोग रख लेते हैं। तो जब इसकी जगह पे इनके मानों को रखा जाएगा तो log e जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे log 10 में। इसमें चेंज कर देंगे बाबू log 10 में, और log e का जो मान होता है वो आपको बहुत भली भांति जानकारी है। और यहां पे हम कर लें, यदि e बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा बाबू? तो e नट हो जाएगा। क्या होगा बाबू? e नट हो जाएगा, ठीक है। यहां जो है अगर आप RT और F का मान निकालिएगा और log e को log 10 में यदि परिवर्तित करिएगा तो इसका मान हो जाएगा 0.0591 और बटा में जो है आपका n हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका log यहां हो जाएगा log 10। m सॉलिड अवस्था में है इसलिए यह सॉलिड अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में नहीं, सॉरी, m का मान है ना 1, तो यहां पे हो जाएगा बाबू 1 बटा, ठीक है ना, m n प्लस, यानी m सांद्रता जो है आपका ये हो जाएगा m n, है ना, m n प्लस में ये हो जाएगा। अब जो है इसका शुद्ध रूप जो है आपको निकल करके आ गया। अब यहाँ पे आपको जो है ना R का मान रखना है, ना T का मान रखना है, और ना ही आपका F का मान निकलना है। बस इसको आप रख दीजिएगा और इससे आप जो है कि नष्ट समीकरण का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इससे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां है कि ई नट दिया हुआ है। ई नट को कैसे ज्ञात करते हैं? तो ई नट के लिए सूत्र होता है, ई नट के लिए बाबू सूत्र होता है कि ई नट कैथोड, ई नट कैथोड माइनस ई नट एनोड होता है। बस इतना ही हमको निकालना है और ये ही हमारा जो है कि नष्ट समीकरण है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। कमेंट करके बताइए, बहुत एकदम देखिए बॉक्स खुला हुआ है कमेंट का, एकदम प्यारा प्यारा कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।